बजट को लेकर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सभी ने बजट को देश की जनता की उम्मीदों का बजट करार दिया। मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिडिल क्लास से आ रही हैं, निश्चित ही उनमें एक उत्साह है और इसके लिए मिडिल क्लास जो वर्षों से लंबित विषय था उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृत काल का बजट पेश किया, क्योंकि आजादी के 75वें वर्ष का ये अमृत काल का बजट था, जिसमें सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला ये बजट है। प्रस्तुत बजट में सप्तऋषि की अवधारणा के साथ समाज के हर वर्ग तक अमृत काल के फल प्राप्त हो, उसमें गरीब से लेकर ऊपर तक के लोगों के पास इस प्रकार की बातें पहुंचे। भारत आत्मनिर्भर बने, भारत अन्नपूर्णा बने। विशेष रूप से बजट में युवाओं पर, महिलाओं पर, आदिवासी इलाकों पर और अन्य चीजों पर ध्यान दिया गया है। हर वर्ग की उन्नति और प्रगति को लेकर इस एक ऐसा रोड मैप बनाया है कि इस आजादी के अमृत काल में इन आने वाले 25 वर्षों में देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए तब देश दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने। ये एक रोड मैप देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और उस दिशा में रात दिन मॉनिटरिंग करते हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें खासतौर से किसानों के लिए सहकारिता की। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की उम्मीदों का बजट है ये। कटारिया ने कहा कि इस बजट में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और उद्योग पर विशेष फोकस है। भारत को विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम दिखाई देता है। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। इस बजट के बाद जो संपूर्ण विकास होगा उससे हम इससे और कई पायदान आगे बढ़ने की। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये अमृत काल का बजट है। इस बजट में मिडिल क्लास का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 8 साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव देखा गया। मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। इनकम बढ़े तो इस दृष्टि से देखा जाए तो किसानों के लिए इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी बढ़ाया गया है और किसान सम्मान निधि का फंड का भी 60,000 करोड़ रुपए का किया गया है और साथ ही नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे, जिससे कि किसान प्रेसिजन एग्रीकल्चर के माध्यम से या ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और मौसम की पहले से जानकारी हो, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर काम किया गया है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत का इसे लेकर एक ट्वीट भी सामने आया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेश वासियों को निराशा हुई है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट पर बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट निराशा देने वाला है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने निराश किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट से राजस्थान को भी निराशा हाथ लगी है। बहुत ही निराशा देने वाला बजट था। आम लोगों को कोई राहत मिलेगी, बेरोजगारी में राहत मिलेगी, महंगाई में राहत मिलेगी, लेकिन नए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर किसी में कोई। और जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही का आज 5वां दिन है प्रश्नकाल के साथ।